हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हमें ये बताना होता है कि वो कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। बट आज हमें क्या सीखना है कि कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस के साथ में उसको हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी शो करके दिखाना है कि ये कंसिस्टेंस है कि नहीं है। अगर आपको याद हो तो कंसिस्टेंस के लिए मैंने बताया था जो आपको 3 गिवन कंडीशन थी वो थी A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। अब इसमें क्या होता है, पहली वाली कंडीशन में था A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। इसका होता है ओनली वन सॉल्यूशन। ये मैं हर बार आपको बताता हूँ। जब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 होगा तब आएगा मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। और A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2 होगा तब होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो हमें क्या होता है कि जिसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, चाहे वो वन हो चाहे मैनी हो, अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो आपका कंसिस्टेंस हो गया। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है देन वो आपका इनकंसिस्टेंस हो गया। तो हम पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। आप क्वेश्चन अपनी बुक से देख सकते हैं, वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि वो कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। देन उसके बाद इफ कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंस है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। अगर वो कंसिस्टेंस नहीं है देन उसका हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना होगा कि वो कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। चलिए देखते हैं। तो कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस के लिए हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने पिछली वीडियो में किया था। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप इसको 5 को यहाँ लाइए तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1, b1 के साथ भी y के साथ कुछ नहीं है तो भी 1 और c1 की वैल्यू -5। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। 10 को भी यहाँ लो, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल 0। इसका भी कंपेरिजन करो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। तो यहाँ से निकल के आएगी a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -10। क्लियर? अब हमें फाइंड करना होता है a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2। फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2। c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -10, यानी माइनस से माइनस कैंसिल और 5 2 10 यानी 1/2। ये देख सकते हैं आप तीनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो गिवन इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। इनके सॉल्यूशन कितने हैं? इनके सॉल्यूशन मैनी हैं सिंस these equations are consistent। ये आपको पता लग चुका है कि हम कंसिस्टेंस कैसे पहचानते हैं। अगर उसके कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकल के आते हैं तो वो कंसिस्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो अब कंसिस्टेंस है
तो अब हमें इसका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना होगा। मैनी सोल्यूशंस है, आपको पता है जब मैनी सोल्यूशंस होता है तो लाइनें कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन का मीन्स क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, यानी कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो एक इक्वेशन की लाइन जाएगी और फिर दूसरे इक्वेशन की लाइन ग्राफ पे जाएगी तो वो एक के ऊपर एक ही जाने वाली है। अगर ऐसा आएगा देन हमारा ग्राफ एकदम एक्यूरेटली सही होगा। क्लियर? चलिए अब हम इसके फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या, कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स होने जरूरी है। फिर से आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल 5 था। ठीक है, अब हमें एक वैल्यू अपनी तरफ से ले लेनी होती है। हमने ले लिया व्हेन x इज इक्वल 2 हो गया, तो अब यहाँ पुट करोगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल 5, 2 उस साइड जाएगा तो y इज इक्वल 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं अपना x की वैल्यू और y की वैल्यू। जब हमने x 2 लिया तो y हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी में सेकंड कंडीशन में हम x इज इक्वल क्या ले लेते हैं, 0 ही ले लें, 0 ले लिया। x 0 ले लिया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। यानी कि जब x 0 लिया तो y कितना आया, 5। 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, x, y, x, y। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। अब फिर से हम x 0 ही ले लेते हैं तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल 0, तो ये वाली इक्वेशन जो है 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल 10, यानी कि 2y इज इक्वल 10 और y इज इक्वल 5। ठीक है, दूसरी वाली यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं x और y। x हमने कितना लिया, 0, तो y कितना आया, 5। अब यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं x की वैल्यू, जैसे 2 ले लेंगे तो 2 2 4, 4 उस साइड जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल 2। ऐसा नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वही आप ले सकते हैं, आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, बट ऐसी वैल्यू लेना जो पूरा परफेक्टली डिवाइड हो जाए। ऐसी वैल्यू मत लेना जिसमें डिवाइड में यानी कि फ्रैक्शन में बचे या फिर पॉइंट में बचे। यहाँ रखेंगे हम 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल 10, तो 2 2 4 उस साइड जाएगा तो 2y इज इक्वल 10 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल हो जाएगा 6 और y इज इक्वल हो जाएगा 3। यानी कि जब हमने x को 2 लिया तो y कितना मिला, 3। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा, हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ चुके हैं, अब हमें डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा हो, बट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आगे हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इस वजह से मैंने छोटा लिखा है ताकि एक ही स्क्रीन पे सारा कुछ सामने आ जाए। क्लियर? अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें कोई भी पॉइंट्स कैसा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, यानी कि हम नेगेटिव वाला ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करेंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इनफ है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गया है, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट है x, y इज इक्वल, पहले है 2, 3 और फिर दूसरे हैं 0, 5। सेकेंड के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y इज इक्वल 0, 5 और 2, 3, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स हमेशा सेम ही आने वाले हैं, तभी तो एक के ऊपर एक लाइन जाएगी। यानी कि कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी वैल्यू रखो बट कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, सेम। आप देख रहे हो 0, 5 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है, लेकिन सेम कोऑर्डिनेट्स ही आने वाले हैं। पहला हमें चलना है x पे 2 और y पे 3, हम पहुंच गए यहाँ पे। फिर चलना है हमें x पे 0 और y पे 5, ये हमारी लाइन जाएगी ऐसे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल
5। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी x0 y5 यानी यहीं जाएगा और 2 और 3 यानी यहीं जाएगा, यानी दूसरी इक्वेशन भी हमारी इसी के ऊपर आने वाली है और इस पर हम लिख देंगे 2x + 2y = 10 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे देंगे 2,3, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे देंगे 0,5। ये O हो गया, इसको A इसको B कोई से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सिंगल दिख रही होगी बट ये एक्चुअली में डबल लाइन है, एक x + y = 5 और एक 2x + 2y = 10, यानी कि यहाँ पे डबल लाइन होंगी, तभी हमें जाके पता चलेगा कि जो ये है कंसिस्टेंस, इसका ग्राफिकली सोल्यूशन इस टाइप का होगा। क्लियर? तो अब हमने ग्राफिकली सोल्यूशन कर लिया है और इन जो मैंने फॉर्मूले बताए थे इसी एक्सरसाइज लेसन के इंट्रोडक्शन में, तो उसमें इनका मैंने ग्राफिकली सोल्यूशन भी आपको लिखाया था। तो ग्राफिकली सोल्यूशन सेकंड मैनी सोल्यूशन वाले का आया था कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होता है यानी कि जिसका लाइन के ऊपर लाइन हो, तो यहाँ पे भी लाइन के ऊपर लाइन आया है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमारा ग्राफिकली सोल्यूशन आया है। क्लियर? आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पॉइंट पे। लिखा हुआ है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। अगर वो कंसिस्टेंस आया उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x - y = 8 है, इसको स्टैंडर्ड में लाओ तो x - y प्लस इस साइड आएगा -8 = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a1x + b1y + c1 = 0। a1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1, c1 की वैल्यू -8। अब ऐसे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x - 3y = 16 है, 16 को इस साइड लाओ, 3x - 3y - 16 = 0। कंपेरिजन करेंगे a2x + b2y + c2 = 0, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -16। अब हम फाइंड करेंगे a1/a2 इक्वल a1 की वैल्यू है 1/a2 की वैल्यू है 3, b1/b2 इक्वल b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3, -1 कैंसिल यानी 1/3, c1/c2 इज इक्वल c1 की वैल्यू -8/c2 की वैल्यू -16, माइनस कैंसिल 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। आप देख सकते हो ये दोनों तो इक्वल हैं बट c1/c2 इक्वल नहीं है, सो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट है c1/c2। ये कंडीशन कब बनती है? जब आपके पास नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंस। सो सिंस गिवन इक्वेशंस हैव no solution, so these equations are inconsistent। अगर ये इनकंसिस्टेंस होगा तो इसका कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। क्लियरली? क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसका ग्राफ हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? उसकी कोई वैल्यू ही फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम सिर्फ a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेरिजन कर देंगे, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी
-6, ठीक है। यहाँ पे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, a2 की वैल्यू है 4, यानी 2 1 2 2 2 4, 1/2। b1 अपॉन b2, यानी कि b1 की वैल्यू है 1 अपॉन b2 की वैल्यू है -2, यानी कि ये -1/2। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है -6, c2 की वैल्यू है -4, तो ये 2 3 6 2 2 4, यानी कि ये 3/2। ये तीनों ही नंबर इक्वल नहीं है। हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। मैंने बताया था जब इस टाइप की कंडीशन बचती है तो आप क्या लिखोगे, सो a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट है b1 अपॉन और b2, और इसके सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होने वाला है, यानी कि इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दीज इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इनका जो सॉल्यूशन है वो कितना है, ओनली वन सॉल्यूशन है, यानी कि ये कैसा होगा, कंसिस्टेंस। सो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। तो ये हमारा कंसिस्टेंस आ चुका है, यानी कि अब हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0। हम यहाँ पे जैसे y को 0 ले लेते हैं, when y इज इक्वल 0, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल 0, ये -6 उस साइड जाएगा, 2x इज इक्वल 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल 6/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। x हमने कितना आया है 3, और y हमने कितना लिया था 0। अभी एक और फाइंड करना होगा। अब फिर से सोचते हैं क्या हो सकता है। अगर अपॉन में नहीं आना चाहिए, ना ही पॉइंट में आना चाहिए। 2x प्लस वाई, अगर हम यहाँ पे y की जगह 6 दे दें तो 0 हो जाएगा। 2 दे सकते हैं, क्योंकि 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 2 4 कट हो जाएगा। तो व्हेन y इज इक्वल 2, यानी कि 2x प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल 0। -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ये उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। यानी कि जब हमने x 2 लिया वह तो y भी 2 आया, यानी y 2 लिया तो x भी 2 आया। ठीक है। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0। देखिए हम यहाँ पे y इज इक्वल 2 ले लें तो 2 2, ये 4 2 2 2 4 और 4 4 8 और 4 2 8 कट हो जाएगा, यानी कि व्हेन y इज इक्वल 2, यानी कि 4x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल 0। तो 4x माइनस ये 2 2 4 और ये भी 4 सेम साइन के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये 8 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और x इज इक्वल निकल के कितना आ जाएगा 4 2 8। यानी कि जब आपने इसकी भी हम इक्वेशन बना ले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे x और y। जब हमने x y को हमने 2 लिया तो x भी निकल करके हमारा क्या आया 2 आया। अब हम लेंगे इसका दूसरी इक्वेशन। अब y को हम 0 ही ले लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल 0।
तो ये हो जाएगा 4x माइनस, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल 0, यानी कि 4x इज इक्वल मिलेगा 4 और x इज इक्वल मिल जाएगा 1। जब हमने y 0 लिया तो x कितना मिला 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देने हैं, सारे पॉजिटिव हैं। ये हो गया हमारा x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, ये ओरिजिन 0 हो गया, सारे 4 के अंडर हैं, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप चाहें तो और भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, उसका नीड नहीं है, तो इसलिए हमने उसको इतना ही ड्रॉ किया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे x, y यानी 3, 0। x पे चलेंगे 3 और y पे नहीं जाना, 0 है क्योंकि। दूसरा है 2, 2 यानी x पे भी 2 चलोगे और y पे भी 2 चलोगे, यानी कि ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन, मतलब लाइन। कौन सी इक्वेशन होगी ये हो जाएगी आपकी 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल 0। सेकंड के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y यानी 2, 2, x पे 2 और y पे 2 यहीं पे आएगा, फिर x पे 1 और y पे 0 यानी कहीं नहीं जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएगा। ये वाली लाइन आपकी कौन सी हो गई, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0, यानी कि इस पे जिस पॉइंट पे ये कट होगा, ये कितने पे कट हुआ 1, 2 पे, x पे 2, 2 पे। इसका सॉल्यूशन क्या है 2, 2 यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। वन सॉल्यूशन में लाइनें मैंने जो ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन बताया था, जिसका वन सॉल्यूशन होगा उसका क्या बताया था, आपकी लाइनें जो होंगी वो इंटरसेक्ट लाइन होंगी, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा आया, ग्राफिकली इंटरसेक्ट करता हुआ आया, और जिस पॉइंट पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया है वही पॉइंट हमारा इनका आंसर होगा, यानी x और y की वैल्यू होगी। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पॉइंट पे। हमें इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल 0। हम डायरेक्ट कंपेरिजन करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, यानी a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू माइनस 2 और c1 की वैल्यू माइनस 2। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस 4 और c2 की वैल्यू माइनस 5। अब हमें फाइंड करना है a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4 यानी 2 1 2, 2 2 4, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 यानी कि 2 1 2, 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 5 यानी इसकी वैल्यू आई 2 अपॉन 5। Here a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। कौन सी कंडीशन बनी, थर्ड वाली, यानी नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन since given equations are inconsistent। शॉर्ट लैंग्वेज में लिखवा दिया है। क्लियर? यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चन नंबर जो बचा हुआ है 5 6 7 ये हम देखेंगे अगले पार्ट में, यानी कि कल। तो आज के लिए इतना इनफ है। आज के क्वेश्चन कैसे समझ आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट्स रह गया है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आते सभी को हैं, बट टाइम जो मैनेज करना होता है इस क्वेश्चन में, वो टाइम मैनेज करना ही मेन होता है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन तो आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं जो टाइम ले जाते हैं।
तो आपको उस टाइम को मैनेज करना भी सीखना है। तो इन क्वेश्चनों को करने के साथ साथ आपको टाइम भी ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा है, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करके उस टाइम को कम करना है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।